गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादिपंकजम। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। राधे राधे। आप सभी का हमारी इस पावन कथा में हार्दिक शुभकामना। आज की यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि भगवान श्री गणेश की असीम कृपा का ऐसा दिव्य प्रसंग है जो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर करने की प्रेरणा देता है हमें। अगर आपके जीवन में बार बार काम बिगड़ जाते हैं, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, घर में कलह रहती है, व्यापार में कुछ रुकावट है, पढ़ाई में मन नहीं लगता आपके बच्चे का, या विवाह में विलंब हो रहा है, तो मन हमेशा चिंता से भरा है, तो आज की यह बुधवार व्रत कथा आपके लिए अत्यंत विशेष है। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके स्मरण के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। ऐसा विश्वास है कि जो भक्त आषाढ़ मास के बुधवार के दिन श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश का व्रत करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी विघ्न धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उसे बुद्धि, विवेक, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद गणेश जी से प्राप्त होता है। आज की कथा में आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण और निर्धन भक्त ने केवल अपनी सच्ची श्रद्धा और भगवान गणेश पर अटूट विश्वास के बल पर जीवन की हर कठिन परीक्षा को पार किया। कैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं और कैसे सही समय आने पर उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा को बीच में छोड़कर बिल्कुल न जाएं। पूरी श्रद्धा और मन को एकाग्र करके अंत तक जरूर सुने। हो सके तो भगवान श्री गणेश का नाम मन ही मन जपते रहे, क्योंकि कई बार भगवान का संदेश कथा के अंतिम क्षणों में मिलता है और वही संदेश हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य कठिनाइयों से गुजर रहा है तो उसके लिए भी मन ही मन भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें। प्रभु से कहे, हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर करे और हमें सद्बुद्धि दे और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। अब आप दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीजिए और पूरे विश्वास के साथ 3 बार बोलिए, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। आइए अब पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आषाढ़ मास की पावन बुधवार व्रत का कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक सुंदर नगर था जहाँ धर्मपाल नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री और पुत्र माधव के साथ रहता था। निर्धनता इतनी थी कि कई बार घर में एक समय का भोजन भी उनको बहुत कठिनाई से मिलता था। फिर भी उस परिवार ने कभी भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ा। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री गणेश का पूजन करते और फिर अपने कार्य में लग जाते। धर्मपाल का विश्वास था कि जो मनुष्य सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उनके ऊपर विशेष गणेश जी की कृपा होती है। आषाढ़ मास का आरंभ हुआ तो पूरे नगर में भक्ति का वातावरण छा गया। मंदिर में घंटे और शंख की ध्वनि चारों तरफ सुनाई देने लगी। साधु संत धर्म और भक्ति का उपदेश देने लगे। एक दिन नगर में एक तेजस्वी महात्मा आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और उनके चरणों में बैठते ही लोगों के मन को शांति मिलने लगी। धर्मपाल भी उनके दर्शन के लिए पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं निर्धन हूँ पर भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना चाहता। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा परिवार सुख और शांति प्रदान करे। महात्मा मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, आषाढ़ मास का प्रत्येक बुधवार भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय होता है। जो श्रद्धा और विश्वास से बुधवार का व्रत करता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती है, बुद्धि निर्मल होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और भगवान स्वयं
उसके मार्ग के विघ्न दूर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का संकल्प ही सच्चा व्रत होता है। धर्मपाल ने उसी क्षण प्रण किया कि इस आषाढ़ मास के प्रत्येक बुधवार वह भगवान श्री गणेश का व्रत करेगा और पूरे नियम से पूजा करेगा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी सावित्री को सारी बात बताई। सावित्री ने प्रसन्न होकर कहा, अगर भगवान गणपति की कृपा से हमारा जीवन सुधर सकता है तो हम अवश्य यह व्रत करेंगे, चाहे हमें कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना पड़ना पड़े और हमें चाहे जितनी दुख सहना पड़े। पहला बुधवार आया। ब्रह्म मुहूर्त में पूरा परिवार नदी पर स्नान करने गया। स्वच्छ वस्त्र धारण किए घर के छोटे से पूजा स्थान को गोबर और गंगा जल से पवित्र किया। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित की। दुर्वा अर्पित की, लाल पुष्प चढ़ाए, गुड़ और चने का भोग लगाया और श्रद्धा से गणेश मंत्र का जाप करने लगे। जब पूजा समाप्त होने पर धर्मपाल नगर में भिक्षा के लिए निकला। उस दिन आश्चर्य हुआ कि जहां लोग पहले उसे खाली हाथ लौटा देते थे, वही अनेक लोगों ने आदर से अन्न और फल दिए। धर्मपाल समझ गया यह सब भगवान गणपति की कृपा है। वह प्रसन्न होकर घर लौटा और भगवान श्री गणेश को धन्यवाद देने लगा। उसी नगर में धन सेठ नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में बहुत अहंकार और घमंड भरा था। वह जब उसने धर्मपाल के घर में बढ़ती प्रसन्नता देखी तो उसे ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा, यह निर्धन ब्राह्मण अवश्य कोई छल कर रहा होगा, तभी लोगों का सम्मान उसे मिलने लगा। अगले बुधवार धनसेठ ने धर्मपाल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने सेवकों को भेजकर धर्मपाल को नगर से दूर एक कार्य में उलझा दिया, ताकि वह समय पर भगवान श्री गणेश की पूजा न कर सके। धर्मपाल को जब यह बात समझ में आई, तब तक सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। उसने मन ही मन भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरा मन सच्चा है तो मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए। उसी मार्ग में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, चिंता मत करो, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान स्वयं पहुँचते हैं। धर्मपाल ने वही नदी के किनारे मिट्टी से भगवान गणेश का स्वरूप बनाया, दुर्वा खोजकर अर्पित किया और पूरे प्रेम से पूजा की। उसके मन में ऐसी शांति आई जैसे पहले कभी नहीं मिली थी। घर लौटते पर उसने देखा कि सावित्री ने भी पूरे नियम से पूजा की थी और घर के द्वार पर एक अज्ञात व्यक्ति अन्न के कई पात्र रखकर चला गया था। किसी को पता नहीं था वह कौन था। धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि यह भगवान गणेश जी की असीम कृपा है। कुछ दिनों बाद नगर में भयंकर वर्षा हुई। नदियां उफान पर आ गईं, खेत जलमग्न हो गए और लोगों के घरों में संकट सा छा गया। धनसेठ का बहुत सा धन बह गया। वह घबराकर महात्मा के घर पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं दुखी हो गया और यह निर्धन ब्राह्मण दिन प्रतिदिन सुखी होते जा रहा है। इसका क्या कारण है? आप कृपा करके मुझसे बताइए। महात्मा ने संत स्वर में बोला, धन से नहीं, श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसने अहंकार छोड़कर भगवान श्री गणेश का स्मरण किया वही सच्चा धनवान है। धर्मपाल ने व्रत को केवल नियम नहीं बल्कि जीवन बना लिया है, इसलिए भगवान उसके साथ हैं। धन सेठ का सिर लज्जा से झुक गया। उसने निश्चय किया कि अब अगले बुधवार से वह भी पूरे मन से भगवान गणपति का व्रत करेगा और धर्मपाल से क्षमा मांगेगा। उधर धर्मपाल को यह भी ज्ञान नहीं था कि भगवान उसकी परीक्षा भी और लेने वाले हैं और उन्हीं परीक्षाओं के बाद उसके जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसे देखकर पूरा नगर भगवान श्री गणेश की महिमा का गुणगान करने वाला था। अगला बुधवार आया तो धर्मपाल और उसकी पत्नी सावित्री पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान श्री गणेश के व्रत की तैयारी करने लगे। दोनों ने प्रातःकाल स्नान किया, घर के आंगन को स्वच्छ किया, लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की, दूब, लाल पुष्प, सिंदूर और गुड़ का भोग अर्पित किया। पूरे परिवार ने एक स्वर में गणपति का नाम स्मरण किया और प्रार्थना किया, हे विघ्नहर्ता गणेश, हमारे मन में कभी अहंकार नहीं आने देना और सदैव धर्म के मार्ग पर चलाना।
उसी समय नगर में यह समाचार फैल गया कि राजा के राजकोष से बहुमूल्य रत्नों से भरा एक संदूक चोरी हो गया। सैनिक चोरों की खोज में चारों ओर दौड़ने लगे। संयोगवश से कुछ चोर रात के अंधेरे में उस संदूक को धर्मपाल की झोपड़ी के पीछे फेंक कर भाग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। सुबह जब सैनिक खोज करते हुए वहां पहुंचे तो उन्हें वही संदूक दिखाई दिया। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने धर्मपाल को पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। नगर के लोग भी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि धर्मपाल तो अत्यंत ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, यह संदूक तुम्हारे पास कैसे आया? धर्मपाल ने दुखी मन होकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं नहीं जानता, मैं निर्दोष हूँ। मुझे यह भी तो नहीं पता कि यह संदूक मेरी झोपड़ी के पीछे कैसे पहुंचा। यदि मैंने कोई अपराध किया हो तो भगवान श्री गणेश मुझे अवश्य दंड दें। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जब तक सत्य सामने ना आए तब तक धर्मपाल को बंदी बनाकर रखो। कारागार में भी धर्मपाल का विश्वास नहीं डगमगाया। उसने वहीं बैठकर भगवान श्री गणेश का स्मरण करना आरंभ किया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर उसके मुख पर भगवान श्री विघ्नहर्ता गणेश का नाम जपता रहा। उधर सावित्री ने भी हार नहीं मानी। उसने बुधवार का व्रत नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान गणेश से अपने पति की निर्दोषता सिद्ध करने की प्रार्थना करने लगी। उस रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य बालक हाथ में मोदक लिए प्रकट हुआ और बोले, धर्मपाल निर्दोष है, उसे तुरंत मुक्त कर दो। सच्चा अपराधी शीघ्र ही स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएगा। सुबह होते ही राजा ने स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसने धर्मपाल को फिर से बुलावा। उसी समय सैनिक कुछ चोरों को पकड़कर दरबार में ले आए। राजकोष का संदूक वही लोग चुरा कर ले गए थे। पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया और सैनिकों से बचने के लिए धर्मपाल की झोपड़ी के पीछे छोड़ गए। यह सुनते ही राजा को अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। उसने धर्मपाल से क्षमा मांगी और आदरपूर्वक उसे मुक्त कर दिया। राजा ने कहा, आज मुझे समझ में आ गया कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान ही करते हैं। धर्मपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह सब भगवान श्री गणेश की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। राजा ने प्रसन्न होकर धर्मपाल को सम्मान सहित वस्त्र, अन्न और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट दी, लेकिन धर्मपाल ने उनमें से अधिकांश धन गरीबों और ब्राह्मणों में बांट दिया। उसने कहा, भगवान की कृपा तभी बनी रहती है जब मनुष्य दया और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ता। धन सेठ यह सब देख रहा था। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। वह धर्मपाल के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैंने ईर्ष्या में आकर तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया था। धर्मपाल ने उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है भगवान उसे भी क्षमा कर देते हैं। आज से तुम भी श्रद्धा के साथ बुधवार का व्रत करो और भगवान श्री गणेश का स्मरण करते रहो। धन सेठ ने उसी दिन से आषाढ़ मास के प्रत्येक बुधवार व्रत करने का संकल्प किया। धीरे धीरे उसके जीवन से भी अशांति समाप्त होने लगी। उसके घर में प्रेम बढ़ा और उसके मन में विनम्रता आ गई। लेकिन भगवान श्री गणेश अपने भक्त धर्मपाल की भक्ति की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा अभी लेना चाहते थे। वही परीक्षा उसके जीवन को सदा के लिए बदल देने वाली थी और उसी से भगवान की अपार महिमा पूरे राज्य में फैलने वाली थी। कुछ दिनों बाद आषाढ़ मास का अंतिम बुधवार आ पहुंचा। धर्मपाल और सावित्री ने पहले के जैसे प्रातः स्नान किया और भगवान गणेश का विधि पूर्वक पूजन किया। दूब, लाल पुष्प, सिंदूर, मोदक और गुड़ का भोग अर्पित किया। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता गणेश, हमारे मन में सदैव भक्ति बनी रहे और हम कभी धर्म के मार्ग से विचलित ना हो। पूजा समाप्त ही हुई थी कि एक वृद्ध साधु उनकी झोपड़ी के द्वार पर आए। उन्होंने कहा, पुत्र, कई दिनों से अन्न का एक भी दाना नहीं खाया। अगर संभव हो सके तो हमें कुछ भोजन करा दो। धर्मपाल ने बिना देर किए घर में रखा सारा भोजन साधु के सामने रख दिया। सावित्री ने भी प्रसन्न मन से उनकी सेवा की। साधु ने तृप्त होकर आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुम्हारी श्रद्धा ने देवताओं को भी प्रसन्न कर दिया। इतना कहकर वह साधु अचानक दिव्य प्रकाश से
घिर गए। धर्मपाल और सावित्री ने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान श्री गणेश अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं। उनके मुखमंडल से अद्भुत तेज निकल रहा था। हाथों में पास, अंकुश, मोदक और वर मुद्रा सुशोभित थी। दोनों पति पत्नी भूमि पर दंडवत होकर रो पड़े। भगवान श्री गणेश ने उन्हें उठाया और कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति निष्काम है। तुमने कभी धन की इच्छा नहीं की, तुमने केवल विश्वास रखा और हर परीक्षा में धैर्य नहीं छोड़ा। इसलिए आज से तुम्हारे जीवन के सभी विघ्न समाप्त होते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उसी दिन से धर्मपाल के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी छोटी सी भूमि पर भरपूर अन्न उत्पन्न होने लगा। गौशाले में गौएं बढ़ने लगी। घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रही। उसका पुत्र माधव विद्वान बना और दूर तक तक उसका सम्मान होने लगा। राजा को जब यह समाचार मिला तो वह स्वयं धर्मपाल के घर पहुंचा। उसने भगवान श्री गणेश का भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। पूरे राज्य के लोगों ने मिलकर मंदिर का निर्माण कराया। आषाढ़ मास के प्रत्येक बुधवार वहां विशेष पूजा और व्रत का आयोजन होने लगा। धन सेठ भी प्रतिवर्ष पूरे परिवार के साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने लगा। उसने निर्धनों की सेवा आरंभ की और अपने धन का बड़ा भाग धर्म कार्यों में लगाने लगा। उसके जीवन से अहंकार सदा के लिए निकल गया। धीरे धीरे उस राज्य में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जो श्रद्धा और नियम पूर्वक आषाढ़ मास के बुधवार का व्रत करता है, भगवान श्री गणेश उसके जीवन के विघ्न दूर करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, परिवार में सुख शांति लाते हैं, व्यापार में उन्नति देते हैं, संतान को सद्बुद्धि देते हैं, रोग और भय का नाश करते हैं, भक्ति की हर उचित मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि धर्मपाल और सावित्री ने जीवन भर भगवान श्री गणेश की भक्ति की। उन्होंने कभी व्रत और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। अंत समय में भगवान श्री गणेश के दिव्य गण उन्हें अपने साथ दिव्य लोक ले गए और जहां उन्हें चिर आनंद की प्राप्ति हुई। जो भी स्त्री या पुरुष आषाढ़ मास के प्रत्येक बुधवार श्रद्धा, विश्वास और मन पवित्र से भगवान श्री गणेश का व्रत करता है, विधि पूर्वक कथा सुनता या सुनाता है, दान पुण्य करता और सच्चे मन से गणपति बप्पा का स्मरण करता, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार में प्रेम बना रहता है और अंत में भगवान श्री गणेश की कृपा से उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, बुद्ध देव की जय। आइए अब सुनते हैं बुधवार की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की बड़ी आवाभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना दूर, सूरत भी देखना मुश्किल हो गया था साहूकार को। अगले दिन ही साहूकार ने कहा कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश उस दिन था बुधवार। सास ससुर ने उसे बहुत समझाने के प्रयास किया, लेकिन उसने नहीं माना। सास ससुर बोले, बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और अपने सास ससुर की बात को झुठला दिया और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप मुझे जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की नहीं चली। मन में गुस्सा भले भरा था, लेकिन वो क्या करते, वो ना नहीं कर सके और तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई की कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग गई। साहूकार जैसे पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हम शक्ल को गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठे देखता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ जाती है कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने भी जवाब दिया कि भैया, मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ।
तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरा वेश धरकर यहाँ आकर कबाब में हड्डी बनने के लिए धमके हो। ऐसी बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़ते को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब साहूकार भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इसमें से कौन सा है। वो बेचारी क्या करे, उसको भी तो नहीं पता था कि मेरा पति असली कौन है। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा, हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन जाना नहीं चाहिए था। वह स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा न करने का भगवान बुद्ध देव को वचन दिया और बुधवार को नियमित पूर्वक व्रत करने का संकल्प किया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियम रूप से बुधवार का व्रत का पालन करने लगे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ है और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा का विधान है। तो ये रही बुधवार की व्रत कथा। गणेश भगवान की जय, बुद्ध देव की जय। हे प्रिय भक्तों, अगर आपने इस पावन आषाढ़ मास बुधवार व्रत कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है, तो भगवान श्री गणेश आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके जीवन से हर विघ्न दूर हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली का वास हो। आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आपको इससे आध्यात्मिक प्रेरणा मिली हो तो कृपया इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और धार्मिक कथाएं और व्रत की महिमा आप तक पहुंचाने का उत्साह भरता है। इस पवित्र कथा को अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालु भक्तों के साथ शेयर भी करें। हो सकता है भगवान श्री गणेश का यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे इस समय इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। किसी के जीवन में भक्ति की ज्योति जलाना भी एक महान पूर्ण कार्य माना गया है। अब कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखे जय श्री गणेश या ओम गणपतये जरूर लिखे। हम सब मिलकर भगवान श्री गणेश के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करेंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि सभी भक्तों के जीवन से विघ्न दूर हो और हर घर में सुख समृद्धि का वास हो। आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार प्रत्येक व्रत कथा, धार्मिक कथा और सनातन धर्म से जुड़ी पावन जानकारी आपके लिए लेकर आते रहें, तो हमारे साथ जुड़े रहें। आपका प्रेम, आपका विश्वास और आपका सहयोग ही हमारे सबसे बड़ी प्रेरणा है। भगवान श्री गणेश की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया।